तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आपका 11 मार्च को होने वाला कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर लेकर आ चुका हूं। पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में इसी प्रकार से देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मैं यहां से बता रहा हूं। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आपका पेपर बनकर आएगा, जो कि कक्षा 6 का है सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा का पूरा पेपर। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग देख लो और अच्छे प्रकार से पूरा पेपर समझ भी लो, क्योंकि A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में इसी प्रकार से देखने को मिलेगा जैसा कि मैं आपको बताऊंगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में समय 2.5 घंटे का मिलेगा और पूर्णांक आपका 60 अंकों का होगा। तो यहाँ से आप लोग इस पूरे पेपर को देख लीजिएगा, इसी प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको इन प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शिलालेख कहा जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, शिलालेख किसे कहते हैं? पत्थरों पर लिखे लेख को शिलालेख कहा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमारे देश में कुल कितने राज्य हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता ही होगा हमारे देश में 28 राज्य है। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग वाकई में कक्षा 6 में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी की अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बताओ, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप लोग वाकई में पास होने वाले हो। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 6 में पास होना चाहते हो, ठीक है ना। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन आपको जो दिया गया ना, तो यहाँ से आपको इस क्वेश्चन के आंसर को लिखना है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। और अब अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस स्थल की खुदाई में हड़प्पा सभ्यता की मोहर मिली है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, कायता इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग वाकई में कक्षा 6 में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी की अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप लोग वाकई में कक्षा 6 में पास होंगे। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि वाकई में पास होना चाहते हैं, ठीक है ना। फेल होने वाले बच्चे बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब मत करना, केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 6 में पास होना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन, अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से अवंती महाजनपद की शासक क्या थी यह बताना था। तो देखो प्रद्योत इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं बता चुका हूँ। ऐसे प्रकार के क्वेश्चन होंगे जैसे कि मैंने आपको बताया, आप सब लोग इनको देख लो। यहाँ तक कि A to Z सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लेना। रिक्त स्थान पूर्ति आपको कैसे पूरी करनी होगी, चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दे रखा है, सांची के स्तूप का तोरण द्वार का निर्माण के काल में हुआ? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो निर्माण हुआ ना, कुषाण काल में हुआ। कुषाण यहाँ से आपको लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, स्वर्णयुग काल को कहा जाता है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, स्वर्णयुग है ना, गुप्त काल को कहा जाता है। क्या लिखोगे? गुप्त काल। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, नालंदा वर्तमान राज्य में है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, नालंदा जो ना वर्तमान बिहार राज्य में है। क्या लिखोगे? बिहार। तो यहाँ से आपको बिहार लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन, ईसाई धर्म के संस्थापक थे? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? यहाँ से आपको लिखना ईसा मसीह। तो देखो यहाँ से आपको ईसा मसीह लिख देना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। और अब अगला क्वेश्चन, विक्रमादित्य की उपाधि को मिली? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, विक्रमादित्य की उपाधि किसको मिली? तो यहाँ से आपको लिख देना है चंद्रगुप्त गुप्ती। यहाँ से आपको लिखना चंद्रगुप्त और उसके बाद में द्वितीय, यहाँ से आपको लिख देना। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों ये आ जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे टोटली जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोग वाकई में कक्षा 6 में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बताओ, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप लोग वाकई में पास हो जाओगे, ठीक है ना। वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे केवल जो पास होना चाहते हैं। अगर आप लोग फेल होना चाहते हो ना, तो फिर बिल्कुल भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं ताकि आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य तो देखो बिहार है, और सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है।
और जनजातीय बोरो घासी तो देखो असम, और तांबा व अमरक तो देखो प्यारे विद्यार्थियों बिजली का सामान। इस प्रकार से आपको इनको देख लेना है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछे है शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये की गई थी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और अब अगला क्वेश्चन गुप्त वंश के प्रमुख शासकों के नाम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त, यहाँ से आपको द्वितीय लिख देना है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों सरपंच कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन शहरी क्षेत्र की स्थानीय संस्थाएं किन्हें कहते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों नगर पालिका, नगर निगम को कहा जाता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन जिला प्रशासन का मुखिया कहलाता है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कलेक्टर या डीएम कहलाता है। इस प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें। और अब अगला क्वेश्चन प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना, यहाँ से आपको इस क्वेश्चन के आंसर को बताना है। तो चलो मैं आपको इस क्वेश्चन के आंसर को बता देता हूँ ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इन क्वेश्चन के आंसर को लिख कर आ सके, ठीक है ना। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा ना प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। ये पूरा का पूरा आपको प्रश्न नंबर 6 का उत्तर दिया गया है। और 6 के बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं भारत में कृषि का क्या महत्व है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों भारत में कृषि का क्या महत्व है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है भारत में पाए जाने वाले कोई 2 खनिज पदार्थों के नाम लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इन खनिज पदार्थों के नाम यहाँ से आपको लिख देना है और पूरा का पूरा इसको समझ लेना है। और अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन भारत में सीमेंट उद्योग किन किन राज्यों में स्थित है और क्यों? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को मैं बताता हूँ आपको। तो इस प्रकार से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेना। ये पूरा का पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया कि भारत में सीमेंट उद्योग क्यों स्थित है, ठीक है ना। पूरा का पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ये पूरा का पूरा इसका आंसर लिखा है, आप लोग देख लो। इस प्रकार से देख सकते हो यहाँ से मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में सीमेंट राज्य स्थित है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है इन राज्यों में सीमेंट उद्योग की स्थापना के पीछे कारण। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इन कारणों को लिख देना। ये कारण मैंने आपको बता दिया कौन कौन से कारण हैं इसके पीछे के लिए, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कलेक्टर के कोई 4 कार्य प्रमुख बताइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैं आपको कलेक्टर के कार्य बता देता हूँ। देखो प्यारे विद्यार्थियों कलेक्टर कौन कौन से कार्य करता है, देखो यहाँ से देख लेना। कलेक्टर के प्रमुख कार्य जिला प्रशासन और उसके बाद में देखो राजस्व संग्रह भी करता है और कानून व्यवस्थाएं कलेक्टर जिले में संभालता है, ठीक है ना। और विकास कार्य भी किए जाते हैं कलेक्टर के द्वारा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन स्थानीय स्वशासन का अर्थ बताइए। देखो प्यारे विद्यार्थियों स्थानीय स्वशासन का अर्थ यहाँ से देख कर लिख दो। ये भी पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। ये पूरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। देख सकते हो यहाँ पर दिखा रहा है पारसी धर्म की मुख्य बातें लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों पारसी धर्म की मुख्य बातें यहाँ से आपको लिख देनी है, ठीक है ना। इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को आपने देख लिया होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। भारत के इतिहास में 200 ईसा पूर्व से 306 ईसा पूर्व तक काल कैसा माना जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख के लिख देना। ये पूरा का पूरा इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है, ठीक है। इस प्रकार से देख लो इसको और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। ये बता दिया मैंने आपको यहाँ तक का। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब प्यारे विद्यार्थियों इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।